हेलो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रेन मोशन का एक टाइप करने जा रहे हैं रिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। देखो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड के सामने लिख रखा है, इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या है, एक रिंग है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के अंदर डाल रखा है और स्ट्रिंग ये जो रिंग है ये एक दूसरी स्ट्रिंग के साथ हमने क्या कर रखा है, इसको अटैच कर रखा है और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये पुली के थ्रू ऊपर जाते हुए यहाँ उसका एंड आ रहा है और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच रहे हैं। इस स्ट्रिंग को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर इस स्ट्रिंग को मैं खींच रहा हूं तो ये जो रिंग है इसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, कोई वेलोसिटी कोई स्पीड v से, और यही स्पीड हमें निकालनी है। इस रिंग की स्ट्रिंग के अंदर स्पीड क्या रहने वाली है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इस टाइप की कंस्ट्रेंट मोशन को कैसे सॉल्व करना है, एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सुनो मेरी बात, देखो ये जो रिंग है इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, बट ये वाली रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर है तो मूवमेंट तो इसकी इस तरफ होगी। तो इस रिंग की रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरफ, देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा वो लेनी होती है जिस तरफ फाइनल मूवमेंट होती है, जिस तरफ फाइनली ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा होता है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी ये वाली होगी इस डायरेक्शन के अंदर। ये वाला एंगल हमें 60 दे रखा है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 60 डिग्री एंगल हमें ये दे रखा है, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें ये v की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये वेलोसिटी है v तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या जाएगा, v cos थीटा, दैट इज v cos 60, v cos 60, क्योंकि हमें रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर आते हैं। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी v है इधर तो इधर उसका कंपोनेंट क्या आएगा, v cos 60। और हमें ये भी पता है कि इस तरफ का कंपोनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल, क्योंकि अगर मैं इसको 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे खींच रहा हूं तो इस तरफ जो इफेक्ट बनेगा, देखो ये सारा स्ट्रिंग का इफेक्ट बन रहा है तो वो इसके इक्वल ही होना चाहिए। तो v cos 60 मस्ट बी इक्वल्स टू 2। अब इसको आराम से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। v cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर सिली मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। वो सिली मिस्टेक क्या करते हैं, इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं, इस तरफ v cos 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो वो v cos 60 यहां v की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो 2 × 1/2 तो 1 आंसर निकल जाता है। अरे गलत, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये नहीं होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो होती है जिस तरफ फाइनली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो उसके हिसाब से ही फिर रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिसोल्यूशन ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर हम करेंगे। आई थिंक ये कंस्ट्रेंट मोशन का टाइप आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी ना आया हो तो कमेंट के अंदर आप टाइप कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को लूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।